नमस्कार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 29 साल हो चुकी है, उसके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, 2 साल से जो है धीरे धीरे डाउन हो गया है, बिज़नेस डाउन हो गया है और बाकी बिज़नेस भी ठीक नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी एक बेचना चाह रहे हैं, वो नहीं बिक रही है। क्या मेरी सोच है एक लग्ज़री लाइफ जीने की, वो मैं जी पाऊँगा नहीं जी पाऊँगा, कोठी बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा। रेंट पर है शॉप, आगे जाकर क्या मैं अपनी लूँगा, प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी, ये पूछा है। ठीक है, फैमिली में प्रॉब्लम भी चल रही है, सब तरफ से फंसे हुए हैं। देखो ऐसा है, ये ज़रूरी नहीं होता कि कम्युनिटी चेंज है तो 2 शादी 3 शादी कर सकता है कोई आदमी। अगर किसी की लाइफ में दिक्कतें हैं ना, तो वो परिस्थितियां ना, देखो ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी चेंज है तो 2-2 शादी जो करते हैं उनकी लाइफ जो है वो ख़राब चलती है, अच्छी चलती है, चलती है नहीं चलती है। लेकिन आपके केस में ना, आपका तो बैंड बजना ही बजना है। मैंने कहा है कि आप माँ बाप के कारण ना फोर्स कर रहे होंगे, आप शादी करोगे, पानी के बहाव में बहोगे और फिर आपकी लाइफ में एक घर में आप वैसे भी नहीं रख सकते हो बीवी को, एक बीवी कहीं और एक बीवी कहीं, और फिर पेंडुलम की तरीके से ज़िंदगी जीनी है ना, तो वो तो बहुत ही खतरनाक होगी आपके लिए, बहुत खतरनाक होगी। एक पहली सलाह तो ये है, और दूसरी सलाह अपने प्रोफेशन को छोड़ना मत। हाँ, मेन वो रखना, मेन वो रखना। दुकान चेंज करनी है, चेंज कर लो, क्योंकि आपकी दुकानें चेंज होनी होनी है। अब मुद्दा है कि अगर आप दुकान खरीद लेते हो तो फंस जाओगे, क्योंकि मैंने कहा कुछ सालों के बाद दुकान भी नहीं चलेगी, फिर चेंज करनी पड़ेगी। अपनी खरीदी हुई दुकान को फिर रेंट पे डालोगे और फिर अपनी दुकान रेंट पे लोगे और फंसते रहोगे। तो इससे निकालने का, ये समझाने का तरीका है कि घर ऐसी जगह पर लो, आगे दुकान पीछे घर, आगे दुकान ऊपर घर। तो ऐसे अगर बनाओगे, ऐसे करोगे ना, लाइफ स्मूथ रहेगी। और ये 2 शादी है ना, इसे एक ही शादी में कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। 2 शादी करी तो फिर 2-2 घर का फिर अफोर्ड करना और बवाल ज़बरदस्त मचना है। ये सलाह है आपकी, ठीक है। देखो कैसे देखते हैं, ज़रा ध्यान से समझाओ। इस साइन का मतलब 12 साल पर है ये साइन। ये साइन कैसे बना? इस साइन के साथ साथ देखो, ध्यान से देखो, पहले एक यूं, इसका लिंक इसके साथ, इसका लिंक इसके साथ, इसके 2 मतलब है। यूं यूं यूं, एक रेखा ऐसे गई और इसने ऐसे कुछ करना है। ये, अब मुझे बताओ ये क्या है? ये काला बना रखा है ना, ये काला है। 12 साल की उम्र में पापा के भाइयों से रिलेटेड अलग होना और अपनी दुकान या अपना काम चेंज करना। 12 से 13 साल के बीच में जिसकी शुरुआत इस टेढ़ी रेखा ने यहाँ आकर ख़त्म करी ना, 10 से शुरू हुई थी। घर में कुछ भाई चाचा ताऊ से रिलेटेड, यानी आपके चाचा ताऊ से रिलेटेड फ्रिक्शंस पैदा होना, फ्रिक्शन पैदा होना। अब ये एक बात बताओ, ये साइन क्या है? ये वाला, ये इसके नीचे देखो, ये देखो, ये देखो, ये है ना, तो यानी इससे पहले भी, यानी यहाँ पर कोई पहले बीमार था, नाना नानी दादा दादी बीमार। 16 से 17, ये देखो। अब इसी बीच में ये वाला जो घर है, इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ हुआ है, बंटवारा या कुछ समथिंग। और इसके बाद फिर आपके फादर ने, इसके बाद देखो, इसके बाद देखना, यहाँ पर ये साइन को पकड़ो, ये मोटा साइन है ना यहाँ पर, यानी ये ट्रेंगल बन गया ना, यानी यहाँ पर वो काम एक जो है अलग दुकान लेकर करेंगे और काम को बढ़ाएंगे।
क्या करेंगे, काम को बढ़ाएंगे। अब जो काम को जब बढ़ाएंगे तो आपने ऊपर वाली लाइन पर भी देखो ये वाली रेखा यूं बन के यूं आ रही है नहीं, और ये लाइन अलग चल रही है, इसके नीचे एक साइन ऐसे है। तो यानी 20 से 21 में के बीच में आप कहीं गए, कमाई के लिए गए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, कट का निशान आया, यहाँ पर एक साइन कुछ करना है, ट्रायंगल बना, यानी इसके बाद आप यहाँ पर अपनी कोई जॉब करोगे। और इसके बाद ये जो साइन बने हैं, ये देखो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल ऐसे ही नहीं बन गए थे, शादी के भी होते हैं यूं यूं यूं। तो यानी फिर शादी से रिलेटेड, एंड देन फिर यहाँ पर देखो, ये देखो ये पहले क्या है, यूं, ये दुकान, ये क्या है, दुकान चेंज करना। अब ये दुकान आएगी, यानी साथ साथ कोई चीज़ चेंज करके, कोई काम या दुकान चेंज करना 23 से 24 साल। लेकिन इस बीच में ये जो साइन नीचे चल रहा था, ये जो साइन चल रहे थे, ये थे प्रॉपर्टी के, कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्शन, जिसमें माता पिता का पैसा लगना, यही जड़ थी, यही जड़ थी। देखो कैसे समझती हैं, देखो कभी भी कोई भी साइन को ना, ये देखो ये साइन क्या है, ये क्या है, मुसीबत, मुसीबत। आप इसे कर दोगे तो ओम, ओहो सिर झुकाओगे, नहीं, मैं कहता हूँ ये मुसीबत का साइन होता है, ओम नहीं है, ये वाली चीज़ नहीं होती। मुसीबत, कंस्ट्रक्शन, मकान जिसमें पुश्तैनी, ये घूमा हुआ है ना पुश्तैनी का पैसा, अब यहीं पर लगा है, यहीं लगा, यहीं लगा। ये साइन भाई के साथ और बीबी के साथ मैच हो गया। 27 में काम बढ़ाया, देखो ये साइन का मतलब है, इस रेखा ने काम बढ़ाना। मैं जरा बड़ा करके बताता हूँ, एक लाइन ऐसे थी, काम, पहले एक साइन ऐसे आया, यूं, ये आ गया काम बढ़ाना, ऊपर एक कट का निशान लगा दिया यूं करके, ठीक है, नीचे एक साइन ऐसे कर दिया, समझते रहना, और इसके साथ एक रेखा ऐसे कर दी। अब बताओ इसका क्या मतलब है, काम बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है, 26 से 27 साल के बीच में, लेकिन यहाँ पर बीबी या तो अपने मायके जाने की बात करेगी, या फिर कहेगी कि मैं जो भाई है आपका, इसके कारण जो है दिक्कतें पेश आएंगी, ये नहीं रहेगा, इसे अलग करो, ये धन 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 धनाधन जो है शुरू हो गई। ये जो साइन यहाँ पर, और ये देखो ये जो 26 के बाद ये 27 में जो ट्रायंगल बना है ना, ये ही गलत साइन बना है। ये देखो यही इसमें क्या है, माता पिता भी आ गए, ये माता पिता भी आ गए, यानी अब ये माता पिता के कारण भी दिक्कतें बढ़ेंगी। अब लड़ाई कर ली बीबी ने, जिसमें भाई वगैरह आ गए, अलग होने की बातें हो रही हैं, माता पिता हैं, यानी अब कोई प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को कैसे देखते हैं, इस रेखा ने स्क्वायर क्यों बनाया, यानी यहाँ से आप प्रॉपर्टी भी बेचना चाहते हो, प्रॉपर्टी भी बेचना चाहते हो, जिसमें पैसा किसका लगा, पीछे से आ रहा है वो वाला पैसा जो कि मम्मी पापा ने लगा कर दिया था। देखो ये चीज़ें क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पर एक साइन, अगर सपोज़ मैं इसे साइन को चलो ट्रायंगल के साथ मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर हम ये साइन माने तो, ये वाले साइन को माने तो, इन साइनों को माने तो, यहाँ पर जो है ये रेखा एक्चुअल में गलत रेखा है। ये साइन कहता है 27 से 28 साल के बीच में बीबी और उससे रिलेटेड चीज़ों पर दिक्कतें आनी हैं। अब देखो ये मैं क्यों कहता हूँ आपको, इस रेखा को सीधा कर लो कि आप लोग कैलकुलेशंस कैसे करते हो, कैलकुलेशन ही नहीं समझ आती है। ये देखो ये वहीं आएगा, ये वहीं आएगा। तो मैंने क्या कहा, यहीं पर ये सारी चीज़ें साइन आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ बीमारी भी आएगी, ये बीमारी भी आएगी। क्यों आएगी, ये रेखा टेढ़ी हो गई है,
ये रेखा टेढ़ी हो गई। यहाँ बीमार भी पड़ेंगे। अब ये कौन हुए? मैंने कहा पापा बीमार पड़ेंगे 27 से 28 साल के बीच में जी। अब जो मुद्दा क्या था कि 26 पर, ये 27 है ना, ये 26 है। अब 26 से 27 के बीच में आप जरा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बनने का क्या मतलब है? कट का निशान लगाकर चेंज करना, चेंज करना 26 से 27। और यही कारण था कि घर में लड़ाई झगड़े और ये सारी शुरू होकर, यहीं से आप मकान बेचने की बात कर रहे हो, यहीं से करो। अब ये क्या साइन है? ये वाला, ये तरक्की का साइन है ना। काम बढ़ाने की इच्छा जाहिर करना, लेकिन काम तो चल ही नहीं रहा है। काम तो क्यों? क्योंकि इसने इसको पकड़ रखा है, यहाँ काला पड़ा हुआ है। इसके बाद एक दुकान चेंज होनी है। ये ट्रायंगल क्यों आया है 2 रेखाओं के साथ? भैया शादी दूसरी करनी है। अच्छा जी, करो, करके दिखाओ। क्या बैंड बजेगा ना आपका कि पूछना मत। देखो नीचे से ये रेखा बनी है ना, यानी इससे पहले पहले आपकी प्रॉपर्टी, ये देखो प्रॉपर्टी का साइन, ये प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये साइन किस चीज़ का है? ओहो, क्या बात है। अभी लोन भी उतारना है। देखो मैं क्यों कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझा करो। देखो ध्यान से समझो, ये साइन को समझो, ये वाला, ये क्या बना है? ऐसे करके ऐसे, यानी जो प्रॉपर्टी बेचोगे, लोन पहले उतारोगे, फिर एक मकान लोगे। यानी आपकी सोच ये है कि मकान फटाफट बिके, और तो मैं क्या करूं? मैं लोन भी उतार दूंगा और फिर एक बड़ा मकान ले लूंगा। और बड़ा मकान लेने, अरे दुकान तो चल ही नहीं रही है, शादी आपने और कर ली, शादी और कर ली। ये तलाक नहीं है, ये है कि चलो मैं इस पत्नी को भी रखूंगा, लेकिन अलग रखूंगा, क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे। अब एक खर्चे बढ़ रहे हैं ना, खर्चे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे? अरे भाई, ये जो साइनों को पकड़ना कितना, ये देखो सबसे पहले तो देखो ध्यान से समझो, ये 2 कट आ गए यहाँ तक। ये मकान बेचा, लोन, दूसरा मकान, ये देखो ये साइन ऐसे है, दूसरा मकान, इसलिए ये स्क्वायर बनाया हुआ था। लेकिन लोन उतार कर और बड़ा मकान लेने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई, ये जो साल जाएंगे कैसे? केवल पता कैसे जाएंगे? मेरा जो मकान बिक गया है, चलो अब हम दूसरा ले रहे हैं। दूसरा लेने के बाद जो है लोन उतार दिया मैंने, और इस बीच में मैंने अपनी दुकान चेंज कर ली, और उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन कराई, रेनोवेशन कराया। अब दुकान चलने के इंतज़ार में बैठा हूँ, उधर से मेरी शादी हो गई, मकान ले लिया। ये आप सोच रहे हो अच्छा हो रहा है? कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। ये तो बस उलट पुलट हो रहा है ज़िंदगी, बस उलट पुलट हो रही है, क्योंकि आपकी 32 साल तक ही केवल आपकी दुकानदारी चलनी है। देखो ये देखो यहाँ तक, ये 2 रेखा आ गई ना, ये 32। ये कौन है? पिताजी। ये कट का निशान क्यों आ गया? यानी, और ये है बीमारी, ये देखो, यानी 33 और 34 साल पर बीमार पड़ना, और ये कट का निशान, यानी यहाँ पर बीमारी प्लस पैसों का नुकसान होना। यानी पहले एक 32 साल तक चीज़ चली, फिर वो जो है 35 साल पर चली, इसी बीच में 33 और 34 में कोई बीमार पड़ गया। लेकिन ये 33 और 34 में दूसरी एक्टिविटी क्या हुई है? यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी आप अपनी बीवी को एक जगह रख कर, और दूसरी बीवी, यानी यहाँ पर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे। अरे भाई, ये मत करो यार। आप क्या सोचते हो कि एक जना जो चला जाएगा, अगर मम्मी यहाँ पर रह जाती हैं सपोज़, तो मम्मी भी पसंद नहीं करेगी उस बीवी को जो आपकी अभी वाली है, और आपकी बीवी कहेगी मैं इनको नहीं रखूँगी। तो ये कहाँ है? आप फंस गए ना। तो आप तो फंसे ही रहोगे ना। तो बेटर है ये काम मत करना, ठीक है? ध्यान देना। इसके बाद ये रेखा आ गई ना, तो ये काम बढ़ाने की रेखा है 36 में। अब देखो काम आपने बढ़ा दिया तो 2 रेखा क्यों आई? 37 में आपको नुकसान हो जाएगा। जब भी काम बढ़ाते हो ना, नुकसान होता है, याद रख लेना। 37 में
अगर ये 37 था तो 38 में पैसों के कारण जो है आप डिस्टर्ब्ड हुए। ये देखो 2 रेखाओं के बीच में एक साइन। फिर क्या है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करके बड़ी दुकान की तरफ जाना है, इसलिए ये ट्रायंगल बनाया 39 से 40 साल के बीच में। आप समझो, ये साइन जो हैं इसको इग्नोर मत करना। ये जो साइन जो चल रहे हैं इन्हें इग्नोर मत करना। ये इग्नोर का मतलब है कि यहाँ टफ टाइम रहेगा, टफ टाइम रहेगा। ये देख लो, ये टफ टाइम है। इसलिए कहता हूं यहां मेंटल टेंशन से जाना पड़ेगा। इफ इंक्रीज, इसके बाद ये चेंजिंग है। ये वाला साइन तो देखो, वैसे देखा जाए तो ये साइन अच्छा है। क्यों देखो, काम बढ़ाने का साइन है, लेकिन काम बढ़ाने के साथ साथ ये क्या साइन है, ये बीमारी का पार्टनर, ये पार्टनरशिप है। यानी आपको अपनी लाइफ में पार्टनरशिप तो जरूर रखनी है, चाहे अलग हो जाओ। ये 42 में काम बढ़ाया, 42 से 43 साल के बीच में, यानी काम बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, साथ साथ दुकान लेकर या, लेकिन पार्टनरशिप में और यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब ये साइन जो है ये है कि काम आपका जो दूसरा वाला काम है उसमें नहीं चल रहा। एक काम चल रहा है, पैरेलल खोल दिए ना आपने, अमीर बनने की चाहत है ना आपकी, तो ये है। तो यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप टूटती है तो टूट जाए, चेंजिंग करनी है 43 से 44 साल के बीच में। और फिर आपका एक तरफ मन आएगा यहाँ के बाद, भैया ऐसा है मैं अपना ही काम करता हूँ 45 साल। अब आपने काम यहाँ पर फिर काम बढ़ाने की चाहत रख ली। अब फिर यहाँ पर देख लो आप, ये वाले साल जैसे ही आए खर्चे ही खर्चे होने शुरू हो गए 47 साल पर। वो काम कब तक रहेगा, ये देखो यहाँ चेंज हो रहा है ना दोनों जगह पर, 49 साल पर, यानी 49 से 50 साल में काम चेंज करना। ये देख लो, ये साइन बना हुआ है तो अपने आप में ये चीज़ों को बताएगा ही बताएगा। देख लो, चेंज है। सब साइनों के मतलब हैं, सब साइनों के मतलब। यहाँ पर नुकसान होने की पूरा का पूरा 50-51 पर, और उसके बाद बीमारी की रेखा है, ये देखो नीचे, ये जो साइन आते हैं ये कोई बीमारी के साइन हैं। यहाँ पर ये एक्चुअल में ऊपर भी साइन ऐसे करके ऐसे था, इस पर भी और इस पर भी, तो ये साइन तो वाइफ का होता है और ये कोई और व्यक्ति है, ठीक है। तो 52 से 53 साल के बीच में कोई बीमार होना। फिर देखो कंस्ट्रक्शन, ये साइन जो है प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के हैं। 54 और 55 साल पर कंस्ट्रक्शन, 56 वो भी समय सही है। 56.5 और 57 पर लॉसेस आएंगे, ठीक है, यहाँ लॉसेस आएंगे। उसके बाद फिर काम बढ़ाना है, ठीक है। मतलब 22वां साल था ना, कट का निशान था जो, आप देखो ध्यान से समझना ये रेखा क्यों आई है और यहाँ पर क्या है, ये क्या है। ये किसी लड़की के कारण ये फंसे हुए होंगे 19वें साल पर। ये 19वें साल पर ये जो है ये रेखा ये इंडिकेट कर रही है। क्यों, और ये मैं कहता हूँ कि ये जो रेखाएं सूर्य पर्वत पर जाने की कोशिश करें ना, तो इट मीन्स कि जरूर पकड़ लिया करो कि यहाँ कुछ ना कुछ है, यहाँ कुछ ना कुछ है। ये देखो, ये जो 19 साल पर जो रेखा थी इसके नीचे ये साइन बना था 20-2 कट का निशान। आपके मन में अभी भी उस लड़की के लिए फीलिंग चल रही थी, बीच में एक बारी मन आया 20, लेकिन यहाँ पर ये जो इसके बाद 20 के बाद ये वाली रेखा पर यहाँ से एक और लड़की मिलेगी। अगर इससे शादी हो जाती है तो फिर वो लाइफ तो आगे खराब होनी, फिर तो होनी ही होनी।
ठीक है ना। देखो अब ये 24 पर एक प्रॉपर्टी का साइन आया हुआ है, उसके बाद आइसलैंड आया है ना। देखो 24 में भी देखो प्रॉपर्टी आएगी, कंस्ट्रक्शन, और 24 में, और उसी के कारण ये जो है सारी चीज़ें। तो हर साइन के अपने मतलब हैं, उनको देख कर ही देखो 10 वाली रेखा 12 पर, 12 का मतलब है चाचा ताऊ से रिलेटेड, फिर अपना अलग होकर काम शुरू करा, ये काम शुरू करने की रेखा है। यहाँ बीमार हुए, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी यहाँ कोई बंटवारे की बात, और उसके बाद जो है एक और दुकान खोली, काम को बढ़ाया। इसके बाद आपने क्या करा, 20 से 21 के बीच में आपने एक जगह से दूसरी जगह पर गए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, यहाँ से फिर अपना जो देखो एक ट्रायंगल, और यहाँ तक जो है आपकी शादी हो जाना, उसके बाद जो है एक घर लेना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। थोड़ी सी पिक्चर को दूसरा ले रहा हूँ। ये देखो ये साइन है ना। अब देखो इस साइन का मतलब है ये मुसीबत, लेकिन ज़्यादा घुमा हुआ है पैसा, पुश्तैनी पैसा, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर 24 में आ गया ना ये साइन। अब देखो वही चीज़ें पकड़ रहा हूँ जो आपकी लाइफ में चली, जो आपकी लाइफ में चली। मैंने यहाँ पर क्या बोला, साथ में दुकान चेंज होना, 23 से 24 साल के बीच में करना। अब वो जो प्रॉपर्टी एंड देन जो घर परिवार है, उससे रिलेटेड परेशानियां शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण पुश्तैनी यानी यहाँ पर माँ बाप से रिलेटेड जो है वो कहेंगे कि भैया हमारी बन नहीं रही, ये नहीं है, ये सारी चीज़ें। और आप यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी हैं, एक ये और एक पीछे वाली, यहाँ पर ये 2 प्रॉपर्टी हैं। काम बढ़ाना चाहते थे, कट का निशान, यहाँ पर बीवी और भाई के कारण जो है बवाल मचना, इसमें जो है माँ बाप और ये सारे चीज़ें जो हैं ये खटाई में डलना, फिर बीमारी हो जाना, बीमार हो जाना। ये देखो बीमार का साइन 27.28 में, ये प्रॉपर्टी बेचने की बातें चलना है या नहीं, सामने साइन दिख रहा है नहीं दिख रहा। अब ये देखो ये क्या है, इसके बाद क्या है कि 28.5 में ये रहा एक कट का निशान, ठीक है। उसके बाद देखो काम बढ़ाने की चाहत यहाँ पर नहीं चलेगा। इसके बाद जो है दुकान चेंज करना, आप काम बढ़ाना चाहते हो। अब इसके बीच बीच में क्या होगा, देखो 30.5 पर मैंने ना एक लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े। इस पे मैंने नहीं कहा आपको, ये तो फैमिली मैटर चलेगा ही चलेगा, लेकिन इस बीच में आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ये देखो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ये देखो पहले ही ट्रायंगल बन गया 30.5 के करीब करीब में, और 31 में यहाँ आते आते ये बिक गया। और फिर उसके बाद लोन उतारना, 2 रेखा है ना, फिर दूसरी प्रॉपर्टी लेना, दूसरी लोन उसके तहत, ठीक है। अगर लोन है तो उसको उतारने के चक्कर में आप करोगे, इसलिए ये लिखा है। फिर क्या है, आप यहाँ पर ये क्या है, ये वाली रेखा और ये रेखा का मतलब क्या है, गलती मत करना, बड़ा घर लेने के चक्कर में फिर लोन लेके बैठ जाओ यहाँ पर। और ये जो राहु पर जो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहाँ तक शादी हो जाएगी, यानी ये एक घर पर रह रही है, एक पत्नी और एक पत्नी यहाँ रह रही, प्रॉपर्टियाँ अलग अलग, यानी एक घर पे वहाँ पर, एक घर पे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, होगा ये कि आपकी जो दुकानदारी है वो 32 साल तक चलेगी। 32 से 33 में आप चेंज करना चाहते हो, मत कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ इसी को कराओ, इसी को आगे करते रहना। 33 और 34 में ये आपके घर में बीमारी आएगी, और उसके बाद नुकसान होगा दुकानदारी में। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन होना है। अब ये कोई किसी के नाम पर होता है तो कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग पड़ जाता है, ये पेंडिंग पड़ना है, ये पेंडिंग पड़ना है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल में होना कहाँ चाहिए, मैं क्या कहता हूँ, ये जो 34.5 तक जो है ना आपका, ये चीज़ें होनी चाहिए। जब ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके साथ साथ ही करा लेना, यानी 34.5 और 35 के बाद ही ये सारी चीज़ें करा लीजिएगा, पेंडिंग में मत डालना। भाई को दिखाने के लिए कि भाई से नहीं बोल रहे, वो बीवी के सामने कर लेना, बाहर सारी चीज़ें कर लीजिएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर काम बढ़ाना चाहोगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर दिक्कत आएगी 37 में, फिर ट्रैवलिंग की रेखा, ठीक है। फिर यहाँ पर 38 में, तो ये मत कर लेना कि बाद में कोई और काम करना या नौकरी करने की सोचना है, करना तो यही करना, कुछ नहीं होता, दिक्कत है तो कुछ नहीं होता। फिर ये बीमारी ससुराल पक्ष में, और ये यहाँ पर आपके घर में कोई और बीमार पड़ना,
ठीक है, तो ये साइनों की इम्पोर्टेंस है, इसको समझा करो। अब देखते हैं इससे आगे। ठीक है, अब ये है हम 42 से 43 काम को बढ़ाना, और ये पार्टनरशिप है, यहाँ बीमारी भी आएगी, चेंज कर लेना। ठीक है, चेंज हो जाएगा, वो पार्टनरशिप से टूटती है, टूट जाए। वो काम कब तक चलेगा? यहाँ 45 में बड़ा काम फिर बढ़ाया, डोंट इंक्रीज इट, इफ़ इंक्रीज देन फिर काम चलने में दिक्कत, खर्चे ही खर्चे। ठीक है, खर्चे ही खर्चे। अगर काम बढ़ाते हो, वो काम 49 साल तक चलेगा, 49 से 50 के बीच में चेंज करना है, 50.5 51 के बीच में फिर पैसों का नुकसान होगा, और फिर 52 और 53 पर वाइफ या कोई और व्यक्ति बीमार पड़ेगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करानी है 53 पर, और 54 पर एक नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट करना है, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन करानी है। इसके बाद एक नया काम, उस काम में कोई शटर फटर लगाना या काम बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ये वो है। और उसके बाद फिर काम बढ़ाया और यहाँ पर किसी को पैसा दे दिया तो नुकसान आ जाएगा। तो ये साल जो है 56, 56.5, 57 साल है। तो आप जब जब काम बढ़ा रहे हो तभी तभी हो रहा है, धीरे धीरे काम बढ़ाना, आपकी लाइफ जो सुधरेगी, जो सुधरनी है, मैं अगर सही कहूँ तो वो सुधर रही है 42 साल से, धीरे धीरे 42 साल से वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हिम्मत मत हारना, मैं आपको दूसरी शादी के लिए सलाह नहीं देता हूँ, नहीं तो आपकी हालत जो है बहुत ख़राब होने वाली है। और जब तक मम्मी पापा हैं तब तक तो बहुत झेलना पड़ेगा, और फिर आपकी लाइफ जो है जब तक वो दूसरी बीवी से भी जो है खटपट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, जहाँ ये डॉट आ रही है वहाँ पर पैसों का नुकसान और बीमारी भी आएगी। जहाँ ये डॉट है, जहाँ काला पेन है, इन सब से बचो। ये साइन जो होता है काम बढ़ाने के लिए होता है, मैं वहाँ मना कर रहा हूँ, डोंट इंक्रीज, तो मत कीजिएगा। आपका बस है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बस अभी आपको गुजरना है इन चीज़ों से। तो शादी आपके लिए अच्छी नहीं है, दूसरी शादी अभी केवल भाई से रिलेटेड कोई भी बिजनेस साथ में मत डालना, अगर ये बीवी साथ में रखनी है तो। और अगर आप दूसरी शादी करते हो माँ बाप के कारण, तो याद रख लेना फिर इस बीवी के लिए भी खर्चा उठाना पड़ेगा, दूसरी से भी उतारा, उधर से बिजनेस नहीं चलेंगे, वो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में सलाह दी थी कि दुकान मत लेना, मकान लेना, नीचे मकान पीछे घर, नीचे दुकान ऊपर घर, ये लोगे परिस्थितियां सही रहेंगी। मॉल तक में जाने की सोचोगे कि अपना मॉल या एक चलती हुई दुकान पर, चलती हुई मार्केट में मेरे को जाना है, 45 साल पर वहाँ पर भी सोच रहे हो, तो वो तो पहले भी सोच रहे हो। तो मैंने क्या कहा, आपको किराए की दुकान रहो, घर ले लो, घरों पर इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करो ये, और प्रॉपर्टी किसी के नाम पर मत करना, मम्मी के अलावा, यानी अपना नाम, मम्मी का नाम, बीवी के नाम पर नहीं करोगे। सूर्य टोटली डिस्टर्ब चल रहा है, गुरु डिस्टर्ब चल रहा है, शुक्र डिस्टर्ब चल रहा है, कम्युनिटी अलग है, फिर भी सलाह दूंगा, जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। ठीक है।